देखिए शुरू करते हैं। समांतर श्रेणी के एपी दे रखा है, ये एपी 10 7 4 का 30वां पद पूछा है। कौन सा पूछा है? 30वां, यानी कि n का मान क्या दिया है? 30वां, यानी कि 30वां पद पूछा है। देखिए इससे हम कंपेयर करके निकलते हैं। a का मान कितना हो जाएगा? 10। d का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 माइनस में 10 कितना क्या आएगा? -3 आएगा आपका। ठीक है, d का मान -3 आएगा। तो हम tn का सूत्र लगाते हैं। tn बराबर क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए यही सूत्र लागू करते हैं। t30 हमें निकालना है। t30 बोले तो कितना हो जाएगा? a का मान कितना है? 10 प्लस n-1 यानी कि 30 - 1 कितना हो जाएगा? 29 और -3। ठीक है, कर लेते हैं मल्टीप्लाई। ये 10 9 3 ये 9 3 27 माइनस में हो जाएगा ना, 27 2 हाँसी 3 दूना का 6 2 8 -87 हो जाएगा। माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपका? माइनस में 77 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका तीसरा पद कितना हो जाएगा? माइनस में 77। ठीक, चलिए अभी ऐसे दो तीन प्रश्न दे रखे हैं, यानी 4 प्रश्न दे रखे हैं। ये अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं और ऑप्शनल में ज्यादा देते हैं। ठीक है, एग्जाम में ऑप्शनल प्रश्न में एमसीक्यू वाला में दे देता है। देखिए हम कंपेयर कर लेते हैं। जैसे ए है, ये समांतर श्रेणी में लिखेंगे तो एपी में होता है ए पहला पद, दूसरा का पद क्या होता है? a+d होता है, तीसरा क्या होता है? a+2d होता है। ठीक है, ऐसे ही चलता है। ये तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये इस पर मान रख के अलग अलग करके। हाँ तो देखिए ए दे रखा है कितना है? a+2d। देखिए a+2d जो है वो कितने के बराबर है? 26 के बराबर है। तो ए का मान रखेंगे यहाँ पर 2, तो 2d बराबर में 26। ये माइनस हो जाएगा, 2d बराबर कितना हो जाएगा? 24। ये माइनस होगा तो 2 से कितने बार कटेगा? बराबर में, यानी कि ए ये है और a+d यानी कि 12 12 2 कितना हो जाएगा? इसमें 14 बार आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 14 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसमें भी देख लीजिए, ये कितने का मान दिया है? a+2d का मान है, और ये कितने का है? a+1 2 3 4 4d 4 है, यानी कि 3d का मान दिया। ठीक, इसको हल कर लेंगे, आसानी से कर सकते हैं। ये a+2d और ये +3d, बताइए ये कितना दिया है? 13 दिया है, और कितना दिया है? 3 दिया है। माइनस कर लें खूब बढ़िया से समीकरण के रूप में। ये माइनस करेंगे, माइनस करें तो -d बराबर कितना निकल के आएगा? माइनस में 13 में से 3 कटेगा, कितना हो जाएगा? 10। 3 नहीं, माइनस नहीं, प्लस में आएगा, प्लस में 10 आएगा। तो डी का मान हमारा निकल के आएगा माइनस में 10। ये 13 में से 10 घटेगा, कितना होगा? ये 13 में से 10, डी का मान हमारा कितना आ गया? 10। अब बताइए ये a+2d है, नहीं सॉरी ये गलत हो रहा है, यहाँ पर a+2d नहीं है, ये a+d ही होगा। देखिए a+2d नहीं हो गया, ये a+d ही होगा। क्या होगा? a+d, यानी कि यहाँ गलत हो रहा है ना, यहाँ d हो गया, यानी -2d का मान निकलेगा। ये माइनस कटेगा तो ये -d का मान यहाँ पर हमारा -5 आ जाएगा। कितना आएगा? -5। 13 में से 5 कितना हो जाएगा? 8। यहाँ जुट जाएगा ना 13 में 5, तो ये 18 होगा। ठीक है, 18 में से 5 घटा 13, 13 में से 5 घटा 8, और 8 में से 5 घटा 3। ठीक है, और यहाँ देख लीजिए, यहाँ बड़ा सा क्वेश्चन है। ए का मान कितना दिया है? -4 दिया है। और ये देखिए 1 2 3 4 5 6वां पद, यानी a6 है, यानी कि a6 बोले तो कितना हो जाएगा? a+5d 5d होगा। तो a+5d है, और इसका मान कितना दिया है? 6 दिया है। a+5d जो बराबर है कितना दिया है? 6। ये -4 रखेंगे उधर, 5d बराबर कितना हो जाएगा? इस साइड जाएगा तो 6 प्लस में 4, यानी कि 5d बराबर में 10। कट के आएगा कितना? d का मान 2। कितना आ गया? 2। तो बताइए -4 में 2 ऐड करेंगे कितना होगा? -2 -2 0 0 में 2 करेंगे, 2 में 4 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। ये ऑप्शन भरा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं। तो ए का मान कितना है आपका? 5 दिया है, और ये 1 2 3 4 यानी a4 दिया है। a4 मतलब क्या? a+3d का मान दिया है। ठीक है, a+3d कितना दिया है? 9 2 18 190/2। ठीक है, ये इम्प्रॉपर में चेंज कर लिए। ए का मान 5 दिया है, तो 3d बराबर हल करेंगे तो 3d बराबर कितना हो जाएगा? 19/2 में से 5 माइनस हो जाएगा। कर लेते हैं, घटाते हैं, तो 3d बराबर देखिए क्या हो जाएगा? ये 5 दूना का 10, ये 9/2, 3 से 3 ये 9 तीन बार में कटेगा, तो डी का मान कितना हो जाएगा? 3/2, और 3/2 डी का मान है। तो a2 निकलेंगे, +3d a+d करेंगे यहाँ पर a2 a+d, यानी कि 5 में 3/2 जोड़ेंगे तो 5 दूना का 10, 10 3 13/2 हो जाएगा। कितना आएगा? 13/2, यानी कि यहाँ 13/2 निकल के आएगा। फिर उसमें अगले टर्म में 5 जोड़ेंगे, 5 दूना का 10 3 कितना हो जाएगा? 13/2। इसमें जोड़ दिए, 3/2 जोड़े तो 5 दूना का 10 3 13 आया। फिर इसी प्रकार इसमें जोड़ लेते हैं, 13/2 में फिर हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? 3/2, 13 3 कितना हो जाएगा? 16/2, 16/2 इसका राइट मतलब क्या? हम इस तरीके से पद निकालना होगा, खूब आसानी से निकाल लेंगे। ठीक, आपको क्या ध्यान रखना है? ये एपी का ये सीरीज याद रखना है, a+d a+2d a+3d इसी रूप में चलता है। तो ये डिब्बे वाला सवाल खूब आसानी से हो जाएगा, और ये बार बार एग्जाम में आपको ऑप्शनल एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन में ये हमेशा पूछता है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए।